अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। तो जनाब, अंदरून लाहौरी का हमारा ट्रिप जारी सारी है। पार्ट 2 में वेलकम। तो जनाब, पार्ट 1 में हमने कवर किया था हाफिज़ मटन चने, हाजी साहब निहारी वाले को भी चक्कर लगा लिया। तो जनाब, आप चलते हैं अब हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी मेहर बशीर हलवा पूड़ी की तरफ। हाजी साहब निहारी से भी कहा अलविदा। अब आप सोच रहे होंगे कि मटन चने भी खा लेते, कुलचा भी खा लेता, तो हाजी निहारी भी आपने चख चखा नहीं ली तो कम से कम गप लगा ली। अब किधर का सफ़र है, नीयत क्या है, इरादा क्या है? तो जनाब, अंदरून लोहारी का सफ़र जो है वो अधूरा है, उसका जिक्र, उसकी दास्तान और मेरा हंट अधूरा है जब तक के एक उस पॉइंट पे जो मैं अब जा रहा हूँ अभी डिस्क्लोज करता हूँ। आप ठहरें, ये सारी दुकानें जनाब आपको यहाँ अनाज की, चावल का आटा आपको मिल जाएगा, चावलों का बेहतरीन आटा। ये सारी मार्केट हम भी बचपन में जब भी शादियों में फिरनी बनती होती थी तो चावलों का आटा यहाँ से मिलता था, बाकी अनाज भी पिसा हुआ यहाँ से मिल जाता है। ये मैं ख्याल में मिल है, चक्कियाँ हैं। आओ जनाब, चलिए उस मुकाम तक जिधर से मैं सारी कष्ट कटे हैं। ये जो बाकी चीज़ें मैं खा रहा था ये भाई ने सारे एवं स्टार्टर के तौर पर ला लो, असल काम जरा अगे जे वो दसना था मैं। चलो मेरे नाल। बकरे की सिरियाँ छीली जा रही हैं और ये गोश्त की दुकान में क्या ज़बरदस्त किस्म की ओजड़ियाँ पड़ी हुई हैं। जिंदाबाद। और इधर पाए साफ हो रहे हैं, मुझे लगता है ये किसी जगह पे सप्लाई देते हैं। जिंदाबाद। अच्छा जनाब, तो पहुंच चुका हूँ इस वक्त मैं मेहर बशीर स्वीट्स अंदरून लोहारी। और आज मेरा मेन पॉइंट जो है, डेस्टिनेशन भी आखिरी डेस्टिनेशन तो खैर पूरी लाहौरी था, लेकिन जो आखिरी पॉइंट था वो यही था। वजह कि मैंने दो एक रोज़ पहले एक फेसबुक ग्रुप में देखा कि एक भाई ने पोस्ट की थी जो कि इन्हीं के मैं ओनर में से कोई है मैनेजमेंट से, कि हम मेहर बशीर स्वीट्स को ओन करता हूँ और मैं एक अंदरून से निकल के अपनी एक ब्रांच ओपन करना चाहता हूँ। मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए कि इस कदर ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास A1 मेरी पसंदीदा हलवा पूड़ी बाहर आ रही। तो मैंने फ़ौरन उन्हें कहा, भाईजान आपने कहीं नहीं जाना, मासवाए अपने इलाके को मेंशन करके। और साथ ही मेरा दिल किया कि मैं जाके अपनी जो इसके साथ स्वीट मेमोरीज़ हैं वो शेयर करूँ, दोबारा रिवाइव करूँ। मैं स्वीट से मेरी मुलाकात आशनाई बहुत लेट हुई, जबकि एक दोस्त ने मुझे मिलने आया पहली दफ़ा, फेसबुक का दोस्त था, और साथ में एक मिठाई का डब्बा लाया मेहर बशीर का। मेहर बशीर नाम भी मेरे लिए नया था, कुछ साल पहले की बात है। जब मैंने उसे खोला तो अंदर वो मिठाई पाई जो कि मुझे बचपन से सख्त नापसंद थी, कभी चखी नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ही नहीं पसंद। मेसू। अब मेसू कोई खाने वाली चीज़ है? मेसू वो मिठाई है जिसमें सारा मिठाई का डब्बा खाली हो जाता था और मेसू जो है वो लुढ़कता फिरता था। खैर, अगले का दिल रखने के लिए मरवतन वो मेसू का पीस मैंने उठाया, मुंह में डाला, मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वल्लाह, ये क्या चीज़ है? मेसू ऐसा होता है? मेल्ट इन माउथ। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, भाई ये सौगात, ये नेमत कहाँ से लाए हो? जब उसने कहा ये जो डब्बे पे लिखा है वहीं, वहाँ से मैंने कहा इसका मेसू इस कदर शदीद लजीज है तो इसकी पूड़ी हलवा क्या होगा। फौरी आया, ट्राई किया, देसी घी का हलवा, मटन कचौरी, पूड़ी, कमाल, लाजवाब पाया। तो आज आपसे ज़रा शेयर करते हैं मेहर बशीर की थोड़ी कहानी। तकरीबन को 1 किलोमीटर अंदर आके लाहौरी के गेट से, ये लाहौरी मंडी का इलाका है जिसमें आपके राइट हैंड साइड पे चौक के अंदर इधर भी सड़कें गलियां निकल रही हैं, सामने भी गलियां हैं, सामने लस्सियों की दुकानें हैं, और यहाँ पे है आपका मेहर बशीर हलवाई। और इसकी जो असल बात मैं आपको बताऊँ, पूड़ी हलवे से तो बहुत सारे लोगों ने वीलॉग भी किए होंगे, लेकिन द मच लेस टॉक्ड अबाउट आइटम्स और थिंग्स जो इनकी हैं वो इनकी स्वीट्स हैं। अभी आज मैं आपको इनका मेन जो रिव्यू दूंगा वो इनकी मिठाइयों का, लाइक गुलाब जामुन और ख़ासतौर पे मेसू, पतीसा और कलाकंद भी नज़र आ रही है। आज सब भी कवर कर रहे हैं। बाकी पहले लाज़मी बात है, इतनी दूर आए हैं तो नाश्ता मेरा नाम मुकम्मल है जब तक मैं इनका पूड़ी हलवा लें। जनाब, खुशकिस्मती हमारी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, लेकिन जो है ना, अली असलम भाई जो रूह रवां हैं, इनके ओनर के जो आगे अगली जनरेशन है, आप उनके बेटे हैं मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत खुशी हुई कि बहुत कम लोग हैं जो अपना आबाई काम जो है वो संभालते हैं और उसको सवार के आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
मुझे ये बताइए कि बुजुर्गों ने कब शुरू किया था, कितने साल हो गए हैं? 1960 में शुरू किया। 1960 में, यानी कि 40 वो और 25 यानी 60-65 साल हो चुके हुए हैं माशाल्लाह। इसी जगह पे नहीं, पहले वहाँ सामने दुकान थी हमारी, थोड़ी सी लोकेशन चाहिए थी, उसके बाद यहाँ पे मेरे दादाजी यहाँ पे शिफ्ट ठीक हो गया, मगर लोकेलिटी तो लोहारी था। लोहारी थी। मुझे एक बात बताएं, जो मेरा पर्सनल सवाल है यार, इतनी मुस्तकिल मिजाजी से इतना टेस्ट कैसे संभाल लिया आपने? जब भी खाओ अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, घी देसी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, किसान का घी होता है। ये आपके जो दादा ने या बुजुर्ग ने शुरू किया था ये रेसिपी, यानी इससे पहले कोई काम और था, सीखी थी कहीं से, कैसे शुरू किया? खुद ही दादा ने शुरू किया था। दादा ने शुरू किया था और उसको लिखाया था। अच्छा जी, अब आपके लिए भी और मेरे लिए भी एक खुश खबरी ये थी कि महर बशीर जैसा देसी घी का हलवा, बेहतरीन से बेहतरीन इनकी मटन कचौरी है, और साथ में जो कतलमा जो आज खा के दिखाऊंगा, ये अब लाहौरी से बाहर भी निकल रहे हैं और किसी ना किसी अच्छे इलाके में। मेरा तो पुरजोर असरार है कि भाईजान मेरे इलाके आ जाओ। हर बंदा कहेगा डीजे वाले का डीएचए आ जाओ, वापडा वाला कहेगा वाडो टाउन आ जाओ, बहरिया वाला कहेगा बहरिया टाउन, लेकिन आ जाए आप इंशाल्लाह। कब तक इरादा है आपका? इंशाल्लाह जल्दी। जल्द। क्या क्या रेंज आपकी है? एक तो ये आपकी, अच्छा ये सारा देसी की यूज हो रहा है, पूरियां तली जा रही हैं। सुबह आप 6 से 1 बजे तक, 6:15 से 1:30 तक मगर नाश्ते का पूरा दोपहर तक कर जाते हैं। सर साढ़े वास्ते ना पूड़ियाँ लवाना, एक लवाओ जो आपका स्पेशल कतलमा होता है, एक कतलमा लगा दें, एक मटन और आपका जो खासम खास हलवा। नहीं ये है वो कतलमा, पूड़ी का अब्बा मियाँ हलकते हैं दादा बो, कमाल चीज़ है जनाब। पूड़ियाँ तो आपने बहुत खाई होंगी, जब भी आप विजिट करें डू ट्राई देयर कतलमा, आपको पता चले। ज़बरदस्त मज़ा आया ना। ये जितने भी पूड़ी लवर हैं, मैं आपको बताऊँ लाहौर में अगर आपने ये नहीं खाया हुआ तो फिर आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ। हाँ, ये दे उते पाओ है ना स्पेशल हलवा, इसके ऊपर डालिएगा सर चने अलहदा। 12 बजने के करीब हैं लेकिन नाश्ता चल रहा है, और इनका मज़े की बात ये कि नाश्ता इनका सुबह 6:30 से लेके दोपहर 1 बजे तक ही चलाते रहते हैं। सर जी, दिस हलवा इज़ टू डाई फॉर। मैं कहता हूँ इससे आगे हलवा आपको लाहौर शहर में नहीं मिलेगा। और पूड़ी तो खैर मुझे आपको पता है, पूड़ी तो मुझे चाहे किसी की भी हो अच्छी ही लगती है, लेकिन कमाल हलवा और साथ में इनकी मटन कचौरी जो फोकस करके देखो ज़बरदस्त है। वो साड़ा कतलमा पर सुकता है, भाई साहब ने डालना है उसके ऊपर हलवा, और हलवे का जलवा जो है वो आपको क्या मैं बताऊँ, इधर ही रखो जनाब। ओह हो तुसी मैंने यह ना करना कि खा के जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। आन दो जो कुछ आंदा, चने और उसकी आलू की भाजी, और साथ में अभी हमसे और आ गया सलाद। सर जी एक मटन कचौरी भी, एक मटन कचौरी भी। नाश्ता परफेक्ट पैकेज को यही बना। पहले तो मैं आपको जनाब सर इसको तोड़ के बता दूं क्या क्रंच है। उफ उफ उफ। हलवा क्योंकि देसी घी का है, थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो कॉम्प्लीमेंट्री कम है, लेकिन दिस इज़ डिवाइन। नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं तजिया इसका। आप लम्बे के साथ हलवा, दिस वन दिस हलवा इज़ डिवाइन। एटलीस्ट मेरे लिए पूरा लाहौर में हलवे खा चुका हूँ और घर का भी। दिस इज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा कि मैं चनों को टच भी करूं या कोई और चीज़ चखूं। अली भाई ये हलवे की रेसिपी जी है एक किस तरह मैं चोरी करा। ज़बरदस्त यार, जज़ाकल्लाह। कमर्शियली ये हलवा लाहौर में नहीं, ये आपको भी पता है मेरे ख्याल। ये हलवा नहीं है भाई, ज़बरदस्त। बाकी चीज़ें चालू, हमारी तरफ चनों को भी देख लेते हैं।
चने भाजी, लास्ट टाइम मुझे याद पड़ता है मैंने खाए थे, थोड़े से स्पाइसेस में कम चले गए हुए थे, ठीक है थे उस दिन। आज बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास, परफेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटन कचौरी। अनदर डेलिकेसी ऑफ मेहर बशीर। क्या आला क्वालिटी का मटन है अंदर, और क्या ऊपर आउटर क्रस्ट जो है वो इस कदर कमाल है। भाईजान एक स्टेटमेंट मैं देने लगा हूँ, आप उससे डिसएग्री करें, मुझे कोसें या जो मर्जी करें, मेहर बशीर इज नंबर 1 हलवा पूरी ऑप्शन इन लाहौर, एट लीस्ट फॉर मी। इस कदर साफ बैलेंस स्पाइस में मटन और इस कदर साफ घी में तली हुई गुड लुकिंग फ्रेश एरोमेटिक मटन कचौरी मैंने सब अभी रिसेंटली सब खाए, मशहूर से मशहूर दुकान की भी नहीं। नहीं खा के आप सिर्फ एक ही चीज़ कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें हमारे। अच्छा जी, ये वो सौगात है जी जिसकी वजह से मेरा तारुफ हुआ था मेहर बशीर से। मेसू वो मिठाई है जो अमूमन मिठाई के डब्बों में आखिरी दम तक जो कोई बंदा हाथ नहीं लगाता और वो रुलती फिरती है, लुढ़कती फिरती है, और मेरे साथ भी यही केस था। लेकिन जिस दिन पहली दफ़ा दोस्त के लाने पे मैंने मेसू मुँह में डाला, उसके बाद से मेरी फेवरेट मिठाई इज़ मेहर बशीर मेसू। आज भी ये 2-3 पीस उन्होंने मेरे सामने रखनी, शायद फ्रेश बने हैं, देखते हैं कोई 5 साल वाला पुराना जायका और टेक्सचर है कि नहीं। आपके सामने मैंने चबाया नहीं है मेसू भाई, लिटरली मेल्ट इन माउथ। अली भाई ये दोनों रेसिपी मेरी समझ से बाहर है। मैंने ना ज़िंदगी में ऐसा मेसू कभी खाया हुआ है और ना ऐसा हलवा मैंने कहीं और खाया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, तो हुण तुसीं जल्दी करना है इंशाल्लाह। तो जनाब मेहर बशीर की पूरी खाने के बाद तो नेक्स्ट किसी चीज़ की ना खाने की गुंजाइश रही है और ना चलने की गुंजाइश रही है। यार मेरे लिए आप जितना मर्जी लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि जी ये इस तरह के उस तरह का, मेहर बशीर से आके मुझे कोई लाहौर का कोई ब्रांड नहीं लगता। पूरी हलवा ख़ास तौर पर इनका हलवा और कतलम्मा और मटन की और मेसू की तो बात ही कुछ और है। अब ये जो टेस्ट है अगले 3-4 साल मेरे साथ रहेगा मेसू, जब तक कि मैं अगला विज़िट करके नहीं खाऊंगा। तो जनाब अगर आप किसी पौश इलाके में रहते हैं, खुले इलाके में रहते हैं, तो वहाँ आपको ये सौगातें, ये लज़्ज़तें नहीं मिलनी। आपको अगर हीरा चाहिए तो कोयले की कान में आना पड़ेगा, अगर आपको जायके चाहिए तो आपको अंदरून लाहौर में आना पड़ेगा। थोड़ी हिम्मत कीजिए, किसी दिन सुबह सुबह गाड़ी बाहर पार्क करें और आइए और मेहर बशीर का ताज़ा हलवा, पूड़ी, चने, मटन और मेसू एंजॉय कीजिए और मुझे दुआएं दीजिए। इसी तरह घूमते फिरते हंसते खेलते आपसे अगले किसी व्लॉग में मुलाकात होती है, किसी फूड पॉइंट में या गोश्त की शॉप से। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।